बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक यानी कि मदीना तैयबा के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि अगर कोई हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन यानी कि वर्ल्ड का कहीं का भी रहने वाला हो, पूरी दुनिया का कहीं का भी रहने वाला मुसलमान अगर मदीना शहर में इंतकाल कर जाए तो रोज़े क़यामत उसके साथ क्या होने वाला है? क्या आप लोगों को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से क्लियर करेंगे। तो और दूसरी बात ये कि मदीना शहर के अंदर वो कौन सा फितना है जो दाखिल नहीं हो सकता, वो कौन सी वबा है जो कभी उस शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ये दो बातें आप हज़रात की सामने पेश कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब अगर कोई नबुव्वत का दावा करे तो वो काफिर है और वो दज्जाल है और वो जिंदीक है और वो काबिल क़त्ल है। वो काबिल क़त्ल है, उसको फ़ौरन क़त्ल कर दिया जाए, ऐसा जो है शरीयत में हुक्म आया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़े। जितना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतना ही दर्जात बुलंद फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के उतने ही ज़्यादा हम करीब हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दो बातें बता देता हूँ कि मदीना शहर के अंदर कौन सा फितना दाखिल नहीं हो सकता और कौन सी वबा नहीं फैल सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 252 खोल के देखे मिल जाएगा आपको। मदीना मुनव्वरा के दाखिले के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ ताउन जो बीमारी है ना फैलने वाली, जैसे कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया था, लेकिन क्या आपने मदीना के बारे में सुना है कि कोरोना वहाँ पर भी फैला है? हरगिज़ नहीं फैला। तो ताउन वहाँ नहीं फैलेगा और दज्जाल दाखिल नहीं होगा वहाँ पर, दज्जाल दाखिल नहीं होगा। तो एक बात तो ये मदीना के लिए ख़ास है। दूसरी बात जो मैं आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ वो है इंतकाल के ताल्लुक़ से। इंतकाल के ताल्लुक़ से अगर किसी अजमी का या दुनिया के किसी भी हिस्से के रहने वाले मुसलमान का अगर इंतकाल मदीना शहर में हो जाए तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, सुनिए। मदीना मुनव्वरा का मकाम जहाँ ज़िंदगी गुजारना भी बाइस फ़जीलत है और वहाँ की मौत भी सआदत, नहायत ही सआदत की बात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इरशाद ग्रामी बड़ा बशारत आमेज़ है। जो शख्स मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाने पर इस्ताअत रखे उसे यहाँ की मौत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ वफ़ात पाने वाले की सिफारिश करूँगा। यानी कि जिस मुसलमान को मदीना शहर में मौत आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सिफारिश करेंगे कि मेरे इस उम्मती की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, इसको बख्श दीजिए। तो हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि इंसान जब हज को जाए, उम्रा को जाए, तो अल्लाह से ये दुआ करे, ए अल्लाह, देखिए मौत की तमन्ना नहीं करनी कि भाई मुझे मौत आ जाए, बल्कि ये दुआ करे, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमा, और अगर हो सके तो अल्लाह मदीने का कफन और दफन अता फरमा दे, मदीने में मौत अता फरमा दे। ऐसे दुआ करनी चाहिए। क्यों? मरना तो एक दिन है ही। उलमा ने लिखा है कि इस हदीस में मौत की तमन्ना की तरगीब नहीं, बल्कि इस अंदाज़ ताबीर का मकसद ये है कि मदीना मुनव्वरा में मुस्तकिल क़याम की शक्ल इख्तियार की जाए। यानी कि वहाँ की नेशनलिटी अगर मिल जाए तो वहाँ की, ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि वहाँ की नागरिकता अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ का क़याम ले लीजिए। दुनिया के अंदर जितनी भी सारी नेमतें हैं ये सबसे बढ़ के होगी। क्यों? इसलिए कि अगर हमारे पास नेक आमाल नहीं भी हुए, ईमान बचा रहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारे हक़ में अल्लाह के सामने पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जो है सिफारिश करेंगे, ए अल्लाह मेरे इस उम्मती की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए।
تو یہ سب سے بڑا انعام ہوگا، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا مدینہ شہر کے باشندوں کے لیے بھی، اور جس شخص کی موت مدینہ شہر میں آ جائے اس کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے اس بات کو خوب جو ہے اللہ سے دعا کر کے مانگے، اپنے دعاؤں میں مجھ فقیر کو بھی یاد رکھے، اور دعا کیا کرے یا اللہ مدینے میں موت اور مدینے کا کفن اور دفن نصیب فرما دے، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں موت عطا فرما دے، اور جنت البقیع میں دفن عطا فرما دے۔ اس طریقے سے دعا کیا کرے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب اللہ کے سامنے ہم رو کے گڑ گڑا کے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی شاید دعا قبول فرما لے اور مدینہ کے اندر جو ہے موت عطا فرما دے ہمیں۔ اس لیے دعا کیا کرے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے اور جنت البقیع میں دفن عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔